पद देता है तो क्या होता है, अगर जीवन में हमें कोई पद मिलता है और अगर हमारे अंदर उस पद के साथ में अहंकार आ जाए तो उदंडता आती है। और उदंडता आती है तो समझो आज नहीं तो कल नाव डूबने वाली है। क्योंकि भक्तों को कोई भी अगर कष्ट दे तो भगवान कहते हैं गीता में, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। भागवत जी में भी कहा है कि ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, जो मेरे भक्तों को कष्ट देगा वो मुझे नहीं पा सकता। कहने का भाव ये है कि उसको सदगति प्राप्त नहीं हो सकती और उसका जो शुभ कर्म है वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार मत करो, चाहे आप कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए। भगवान कहते हैं हम भक्तन के भक्त हमारे, क्या है हे अर्जुन, हम भक्तन के हैं और भक्त हमारे हैं। सुनो अर्जुन, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा व्रत है, ये टालने से भी नहीं टलेगा, संसार में कोई नहीं टाल सकता। इसलिए किसी भी पद पर पहुंच जाए अभिमान ना करें, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहु न छोड़ूं साथ। अरे जहां जहां मेरे भक्त पैर रखते हो, अगर वहां मुश्किल के कांटे भी आ जाएं तो मैं वहां अपने हाथ रख देता हूं, लेकिन मैं भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता हूं। तो जीवन में क्या करो, अहंकार मत करो, भगवान की शरणागति में हो जाओ और सदैव हर जीव पर दया करो। सभी के हृदय कमल में कौन विराजमान है? राधा माधव विराजमान है। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सिया राम माया सब जग जानी, ओ सिया राम माया सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग मानी, करम प्रणाम जोरी जुग मानी। सिया राम माया सब जग जानी, ओ सिया राम माया सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग मानी, करम प्रणाम जोरी जुग मानी। इसलिए प्रत्येक को सिया राम में जानिए, कभी किसी को छोटा या बड़ा ना समझे, अहंकार ना करें, क्योंकि परमात्मा सब देखता है। आइए, मेरा गोविंद बड़ा दयालु है, आइए भगवान के प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये लीलाएं करके भगवान ने स्वप्नवत ब्रजवासियों को वैकुंठ का भी दर्शन करा दिया। एकादशी का व्रत करके जो है नंद बाबा आज रात्रि में यमुना स्नान करने गए
वरुण लोक में जाकर भगवान ने उधर से अपने बाबा को छुड़ाया। गोविंद की बाल लीला बड़ी अद्भुत है। बाल लीलाएं जो कृष्ण चरित्र में है, अन्य किसी भी चरित्र में नहीं है। बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। अब जिस लीला का जो है प्रसंग आचार्य सुखदेव जी करते हैं, वर्णन कर रहे हैं मेरे प्रभु की रास लीला का प्रसंग। किसका? रास लीला। हम आप कई लोग पता नहीं कितनी बार भागवतम कर चुके हैं, कितनी बार आप सुन चुके हैं, हम भी सुन भी चुके हैं, लेकिन कई लोगों के मन में रहता है कि वो भगवान थे तो उन्होंने रास क्यों किया, भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, तो मन में शंकाएं रहती है। तो आइए रास पंच अध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं, रास लीला प्रसंग शुरू करते हैं। रास का प्रसंग इतना पावन है और इतना अद्भुत है। इसमें क्या है? प्रथम सुमेरी भागवत भक्त भगवन बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वदर्शी लो, तब क्या है? चौथे हो ये विरक्त वसे बने राज बसीरो, पांचे भूले देहि सुध तब छठे भावना रास की, और सातवें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। रास का जो प्रसंग है सुनना है तो शुरुआत करें। श्री हरिदास स्वामी जी ने लिखा है, जो भगवान बांके बिहारी के प्राकट्य करता है कि पहले भगवत क्या सुने? भागवत सुने, भक्तों के मुख से पवित्र वाणी सुने। व्यास जी ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया उसके आधार पर जीवन यापन करें। तीसरी बात है कि गुरु श्रेष्ठ बनाए। जीवन में गुरु जो है श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर कोई समझ में ना आए तो हनुमान जी को गुरु मान लो, शिव को गुरु मान लो, जो जगत के गुरु हैं भगवान शिव। और हाँ, पति पत्नी सदैव एक ही गुरु धारण करें। अकेली पत्नी गुरु धारण न करें। तीसरी बात है क्या है? गुरु श्रेष्ठ हो, जो दक्ष हो, सर्वज्ञ हो, वाणी में मिठास हो। चौथी बात है मन में विरक्ति लावे। विरक्ति का मतलब कि भगवान की ओर जो है मन को मोड़ दो, ऐसा गुरु होना चाहिए जो भगवान की ओर मुख मोड़ दे। और वृंदावन में बसने का मन में संकल्प जरूर करिए। हे प्रभु, ऐसी कृपा करना कि हम भी वृंदावन में बसें। और पांचवी बात है कि देह की सुधि बिसर जाए, इस शरीर का भान ही न रहे। इस शरीर का क्या रहे? भान ही ना रहे, देह की सुधि बिसर जाए।
फिर छठी बार जो है व्यक्ति रास का अधिकारी होता है। क्या होता है? रास का अधिकारी होता है। रास का इतना सुंदर प्रसंग है, ऐसी पवित्रता है रास में। इस प्रसंग में भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। उधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। जीव का क्या होता है, ज्यादातर व्यथा में ध्यान जल्दी जाता है। कभी कोई भजन वो जल्दी याद नहीं होता है, कोई गाना चल रहा वो जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि हमारा मन ही जो है ये कलयुग के चक्कर में दूषित हो चुका है। इसलिए भगवान की ओर मुख मोड़ो।